बीते 26 दिनों से चले आ रहे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी कैबिनेट ने जो कल देर रात एक निर्णय लिया और उस निर्णय के बाद छात्रों के चेहरे पे जो रौनक लौटी है उसके मायने क्या हैं और जिस तरीके से देश भर में भर्ती प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के मन में असंतोष है, इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से क्या देख पा रही है, क्या सोच पा रही है, इन तमाम तरीके की बातचीत आज हम लोग करेंगे। आपको मालूम है कि जेएसएससी सीजीएल पर जो एक जीच बनी हुई थी उस पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी। हालांकि अभी विधिवत तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था वो अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है, लेकिन जो खबरें हैं कि वो प्रक्रिया जारी है। तो वो छात्र जो हेमंत सोरेन के ऊपर हमलावर दिखने लगे थे, वो तमाम छात्र जो है कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के इस फैसले के बाद धन्यवाद भी ज्ञापन करने लगे, धन्यवाद देने लगे। तो ये तमाम तरीके का जो बदलाव है उसका क्या असर पड़ेगा, आज हम लोग इस लाइव में यही बातचीत करेंगे। तब जबकि सामने 2029 में ही झारखंड का भी विधानसभा चुनाव होना है और 2029 में ही देश का लोकसभा चुनाव भी होगा। आप कहेंगे कि अचानक से चुनावों की बातचीत क्यों? तो आपको मालूम है कि हमारे उठने बैठने से लेकर के अब तो खाने पीने तक पे राजनैतिक राय मायने रखने लगा है। तब जबकि राजनीति से ही सब कुछ तय होता है, ऐसे में यह बात करनी बेहद ज़रूरी है कि छात्रों के आंदोलन के बीच में हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया, जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस तरीके का फैसला अब तक नहीं हुआ है, इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है। तब जबकि हम जैसे लोग जो सड़कों पर रह करके यह देखते रहते हैं, भांपने की कोशिश करते हैं कि एक फैसले से कौन सा समाज, कौन सा वर्ग प्रभावित होने जा रहा है, तब जबकि इस देश में युवा सबसे ज़्यादा हैं और उन्हीं युवाओं में जेनजी कहे जाने वाले लोगों की धमक, हमारे हर तरीके के फैसले में उनका हस्तक्षेप अब दिखाई पड़ने लगा है। चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो या फिर रांची के जयपाल सिंह मुंडा में चल रहे छात्रों का प्रोटेस्ट हो। तो क्या छात्र और युवा जिस तरीके से अपने मुद्दों की बातचीत खुल करके करने लगे हैं, तब जबकि जेनजी जो कट टू कट की भाषा समझना चाहती है और समझाना चाहती है, सरकारें, पॉलिटिकल पार्टियां भी क्या उनको अब समझने लगे हैं। और जब यह माना जा रहा है कि तकरीबन 34% वोटर जो है 2029 में जेनजी होंगे, युवा होंगे, नए वोटर होंगे, तो उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तब जबकि जंतर मंतर पे चल रहे प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से सक्रियता दिखाई, राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने कांग्रेस को लेकर के बैठ गए, जो यह कहा गया कि आज़ादी के बाद पहली दफ़ा इस देश में हुआ कि प्रधानमंत्री आवास के सामने विपक्ष बैठ गया हो। राहुल गांधी को लेकर के भाजपा लगातार हमलावर रही, तब और हमलावर हो गई जब झारखंड में छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हेमंत सोरेन की सरकार को घेरना शुरू किया। भाजपा यहाँ हेमंत सोरेन से ज़्यादा राहुल गांधी पर हमलावर दिखी। तब ऐसे में अब यह सवाल भी आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जब यह अब स्पष्ट हो गया है कि छात्रों की मांगें
मांग ली गई है सीबीआई जांच को छोड़ करके। जेएसएससी सीजीएल के मसले पे ही छात्र ज़्यादा रिजिड थे। हालांकि सीबीआई की जांच पर अब भी छात्रों का बयान आ रहा है। भाजपा भी सीबीआई जांच के मुद्दे पर अब तक अड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से और उनकी पार्टी कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन में झारखंड में हेमंत सरकार की सहयोगी होने के बावजूद जिस तरीके से एक्ट किया, अपना रुख अपनाया, बयान दिया, चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री को, क्या अब छात्रों के ज़्यादातर मुद्दों के समाधान होने के बाद राहुल गांधी जिस तरीके से भाजपा पे और युवाओं के मुद्दों पे आक्रामक दिख रहे थे, क्या उनकी आक्रामकता और तेज होगी तब जबकि देश भर में युवा इन तमाम तरीके के विषयों को लेकर के चिंतित हैं, गंभीर हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में भी TRE 4 को लेकर के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से भी देखने और सुनने को मिल रही है। जेएनजी के बाद अल्फा भी लगातार स्कूलों में बेहतरी की लड़ाई के लिए सड़कों पे दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या ये जो हेमंत सोरेन ने फैसला लिया और जिसके जरिए झारखंड में उनको क्या बढ़त मिल जाएगी और राहुल गांधी को क्या इस फैसले से राहत मिली है जिसके जरिए पूरे देश भर में वो युवाओं के जरिए भाजपा सरकारों को घेरने में सफल हो पाएंगे, और क्या हेमंत सोरेन के इस फैसले से अब भाजपा को पूरे देश भर में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, तब जबकि ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की ही सरकारें हैं और समस्या सिर्फ झारखंड में नहीं है, देश भर में ये समस्या है।